कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे लगातार बार बार कि सर कोई वीडियो आप नहीं लेकर आए, क्या सीटेट का एग्जाम होगा दिसंबर में नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रश्न जो है वो अभी तक यही बना हुआ है। और आप जानते हैं कि जो जुलाई वाला सीटेट होना था इस बार वो भी नहीं हुआ है। और यहां तक कि कोई भी जो एनसीईआरटी है, जो आयोग है, उसकी तरफ से एक नोटिस जारी करके ये तक नहीं बताया गया कि हम परीक्षा लेंगे तो कब लेंगे। जब बच्चों तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं टारगेट कि हाँ हमारा पेपर तब होगा, इस बार होगा नहीं होगा, 26 में होगा 28 में होगा। यानी कि ना तो आयोग के कोई कान पर आवाज जा रही है, ना सरकार के पर तो जाती नहीं है, आप जानते हो। तो लंबे समय से बच्चे एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तो फॉर्म आ रहे हैं। अब आप देखोगे अभी हाल ही में DSSB की वैकेंसी आई है, PRT TGT की बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, EMRS की वैकेंसी आई है। अगर ये जुलाई वाला सीटेट करा लेते और समय से रिजल्ट आ जाता तो हो सकता है बच्चा इनमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाता। BPSC TRE 4.0 आना है, लेकिन बच्चे के पास सीटेट नहीं है, ठीक है। तो उनके सामने तो वैकेंसी है, तो भैया तुम टेट नहीं करवा रहे हो। कम से कम टेट अगर जुलाई वाला होता तो बच्चों के सामने ऑप्शन होता कि वो फॉर्म भर सकता है। बच्चे के पास मान लो एक बार दिया किसी ने, नहीं हो पाया, या बच्चा नया है अभी पास आउट हुआ है, उसके पास यानी कि टेट ही नहीं है, तो फिर वो परीक्षा आगे दे कैसे, फॉर्म कैसे भरे। तो बहुत सारे बच्चों के यानी कि ऐसे प्रश्न है कि सर हम तो एलिजिबल हैं सारी चीजों से, लेकिन टेट नहीं हुआ तो हम तो आगे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। वो DSSB में भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, और आप जानते हैं EMRS आया है और आगे KVS आने वाला है, ठीक है भाई। तो केवी में भी सेम समस्या आएगी कि सीटेट नहीं है, क्योंकि सीटेट का अब भी आप देखते हो जनरली कि अगर दिसंबर में सीटेट होना होता है तो उसका नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आ जाता है। तो फिर क्या सर इस बार संभावना अब दिसंबर की भी नहीं लग रही है। भाई देखो अभी तक मैं आपसे कहूं ईमानदारी में कि अगर हो सकता है इनकी मंशा दिसंबर में करवाने की, सीटेट का एग्जाम ना हो, ये सोच रहे हो 2026 में ही आपका परीक्षा लेंगे या फिर सीटेट कराएंगे, या फिर हो सकता है अंदर ही कोई बड़े बदलाव की जानकारी हो, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी कि अंदर चल क्या रहा है वो किसी को भी है ही नहीं, ठीक है भाई। कोई कह रहा है आ जाएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा, पहले भी लगातार ये चीज होती रही, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बच्चों के सामने एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई है कि आगे कई सारी वैकेंसी हैं, लेकिन हमारे पास टेट नहीं है, तो हम भर नहीं पा रहे हैं फॉर्म कहीं भी, क्योंकि सीटेट आप मांगते हैं, लेकिन आप साल साल भर एक एक साल आप सीटेट नहीं करा रहे। यूपी में यूपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है। पिछले 2020 से आप देख रहे हो कि वो यूपी टेट नहीं करा पाया है, ठीक है भाई। आयोग बन गया है तो आयोग के अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ी समस्याएं हर स्टेट और सेंटर में भी हैं। यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ सरकार और आयोग मिलकर सर्व खेल रहे हैं। कभी वैकेंसी नहीं है तो कभी टेट नहीं है, कभी टेट है तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है तो भर्ती कोर्ट में गई है। तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और मैं तो कहूंगा कि इतनी समस्याएं कि एक बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी छोड़ देता है, लेकिन वो कि एक सरकारी नौकरी लग जाएगी तो घर का उद्धार हो जाएगा। लेकिन सरकार और आयोग ने इनमें भी इतनी प्यारे बच्चों देर लतीफ चीजें कर दी हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी है, जिससे कि बच्चों का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और ना बच्चा मोटिवेट रह पाता है इतने लंबे समय। कब तक पढ़े वो, तो बच्चा पढ़ना ही बंद कर देता है, क्योंकि इनका पता नहीं कब करवाएंगे। तो जब तुम्हारे सामने टारगेट होगा तभी तुम करेंगे। तो क्या दिसंबर में होगा सीटेट या नहीं होगा, तो मैं